दशरथ कौशल्या से ही राम जी का जन्म हुआ है। तो त्रेता का समय है, चैत मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नौमी है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष यदि जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, जा दिल से हरि कर भैया नित्य नव मंगल गोद बराए, नित्य नव मंगल गोद बराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। प्यारे सज्जनों, नौमी तिथि है, चैत मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और आज मेरे भगवान श्री राम के आने का समय हुआ। तीनों माताएं सुंदर चित्र देखती, चरित्र पढ़ती हैं। कहते हैं माँ जैसे ही गुण डालती है वैसी संतान बनती है। माता निर्माता भवती, माताओं को सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे समय हुआ। आज जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है अयोध्या में, सभी माताएं आनंद लेंगे। बड़े ही दशरथ जी के यहाँ आनंद आ रहा है। माताओं के यहाँ तीनों माताओं ने सुंदर बालकों को जन्म दिया है। भाव से ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बधाई डाले सभी। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजी रही। अरे नौबत बाजे बधैया बाजे, नौबत बाजे बधैया बाजे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजी रही। हरि बोल। डालो बधाई भाव से। अरे माँ कौशल्या दान लुटावे, माँ कौशल्या दान लुटावे, सखियाँ आवे मंगल गावे, सखियाँ आवे मंगल गावे। और जे तो करे। हरि बोल। बताओ, लाला को जन्म अयोध्या में आनंद आया है, मैया कैसे बैठी है? घर में लाला जन्म ले और भैया की शादी में देखो, जे तो करे मंगलाचार नौबत बाज रही, जे तो करे मंगला। छबीले राम लाला की, छबीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। छबीले राम
छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधू सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम सनाथ, तुम सनाथ छुपी नैया मेरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल। रामचंद्र भगवान की। भवसागर में बही जाती है, भवसागर में, भवसागर में बही जाती है। भवसागर में बही जाती है, और अब की आँख, अब की आँख भरो भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधू सैया मोरी छोड़ो न भैया। हरि बोल। बोल अयोध्या नाथ की। ऐसी सुंदर झांकी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे भगवान, और केवल माता कौशल्या ने ही देखा राम जी को। अभी भगवान ने माता कौशल्या से कही, मैया तुमने बहुत मेरे लिए पूजा करी थी और तुमने ये मांगा था अगले जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे दोनों, आप दोनों मनु शत्रुपा थे। आपने बड़ा तप किया मुझे पाने के लिए, तो मैंने आपका बेटा बन के आ गया। जवाब दियो है, फिर तो एक काम करो, अब तुम तो इतने बड़े बन के आ गए, मैंने छोटा बन के बुलाया ना। भगवान बोले तो, बोले पहले तो ये सब त्यागो, शंख चक्र है ये पीताम्बर धारण करके आए, ये सब हटाओ। भगवान ने कही अच्छा ये भी करना पड़ेगा, बोले बिल्कुल। भगवान ने हटा दिए। अब मैया बोली बेटा वस्त्र पहन के थोड़ी ही जन्म लेता है। भगवान ने कही तो, बोले अब तुम वस्त्र उतारो, वस्त्र भी हटा दिए। अब बोले अब छोटे से बनो, इतना बड़ा बेटा थोड़ी ही पैदा होता है। भगवान छोटे बन गए। अब मैया बोली अब रोना शुरू करो। हाँ, भगवान बोले मैया तू काका कराएगी मुँह पे? अरे बहुत लोग मेरे इंतजार में खड़े मेरे दर्शन के लिए। मैया बोली वो सब ठीक है पर रोना शुरू करो। तो कहते हैं आज भगवान ने रोना शुरू किया है। भगवान के दर्शन किए सबने, तो एक नहीं दो नहीं 4 बालक, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद के सिंधु है कौन है? भगवान श्री राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी कोई प्राप्त कर लेता है तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। वो कौन है? आनंद के सिंधु भगवान राम। तो मेरे सज्जनों, आनंद के सिंधु हैं भगवान राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन है? भरत जी महाराज। और जाके सुमिरन तैरि पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम सुमिरन से दुश्मन का नाश होता है, पराजय होती है, उनका नाम है शत्रुघ्न। और जो लक्ष्य के धाम है, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, वो हैं लक्ष्मण जी महाराज, जिनका लक्ष्य बड़ा मजबूत है। चारों भाई आंगन में खेल रहे हैं। दशरथ जी ने सोचा अभी तक एक भी पुत्र नहीं, अब 4 बालक हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। चारों तरफ अयोध्या में मानो ब्रह्मानंद उमड़ पड़े हों। दशरथ बड़े खुशी, उसी बीच में विश्वामित्र जी आ गए। मुनिवर आइए, स्वागतम। हे भगवान, हम आए तो हैं पर कुछ आस लेकर आए हैं क्या? हम यज्ञ करते हैं, राक्षस मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं, इसलिए हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी दे दो। आज दशरथ जी से राम लक्ष्मण की जोड़ी को लिया विश्वामित्र ने। जंगल में गए, बोले गुरुदेव आप अपनी यज्ञ को आरंभ करिए और मैं देखता हूं कौन सा राक्षस आता है। यज्ञ आरंभ हुई, राक्षस आ रहे हैं, भगवान उद्धार करते जा रहे हैं। अंत में इधर गुरु जी के साथ भगवान जंगल में भ्रमण कर रहे। जनकपुर में एक बार सूखा पड़ गई। कहते हैं बताया कि मैया सुनैना महाराज जनक दोनों मिलकर सोने का हल चलाए तो वर्षा हो। देखो बेटी नहीं थी, जनक के यहाँ बेटा है। एक बेटी के बिना सब भी होना है। बेटी साक्षात लक्ष्मी होती है। कुछ लोग तो बेटी पैदा होते ही ऐसा लगता है जैसे घर में पता नहीं क्या हो गया। नाती आए तो बाबा बड़े खुश, और बेटी आ जाए तो अरे बेटी। जबकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 3 कुल को तारती है। कुंवारी नारी महतारी। बेटा मरने के बाद पानी देता है और बेटी जिंदा पर सेवा करती है, बड़ा अंतर होता है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। मैया सुनैना महाराज ने हल चलाया, एक घड़े से टकराया। उस घड़े से जानकी जी की उत्पत्ति हुई। पर मैं ये आपको बता दें, मैंने पहले ही बता दिया, उसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि सप्त ऋषियों का रक्त था जिससे सीता जी का जन्म हुआ। परंतु मैं आपको, मेरा मानना तो यही है कि बिना माता पिता के जन्म नहीं हुआ। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूप हैं। आज जैसे ही जन्म लिया है एकदम से काले काले बादल आए। जो जमीन बंजर पड़ी थी, फसल सूख चुकी थी, बादल आए, जोर से बारिश हुई, फसल हरी भरी हो गई और चारों तरफ मानो भक्ति का प्रभाव, चारों तरफ आनंद बरस रहा है। और देखिए ये अध्यात्म शक्तियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता है। सीता जी बड़ी हुई और जब बेटी बड़ी होती है ना तो मैया के संग घर में काम कराती है। सीता जी बड़ी हुई, माँ के साथ घर में काम करा रही हैं। एक दिन क्या हुआ, सीता जी ने क्या देखा, महात्मा दधीच की हड्डियों का बनाया धनुष रखा है। सीता जी ने उठाया, श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखलाया।
से उठा लिया। पहुँच करके राजा ने वचन सुनाओ है। और श्यावर रामचंद्र भगवान की जब सीता जी का जन्म हुआ, बड़ी हुई, धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दिया। जनक के मन में ये बात आ गई, ऐसे शादी नहीं करेंगे, अपने यहाँ स्वयंवर रखेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाएंगे और जो धनुष तोड़े बाई के संग शादी करेंगे। ध्यान देना, एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। जानकी जी बड़ी हुई, मैया समझ गई, अपने महाराज को बुलायो, महाराज बेटी विवाह के योग्य है, कुछ करिए। महाराज जनक को बात याद आ गई, ऐसे नहीं, चारों तरफ पत्र भिजवाए। एक गुरु विश्वामित्र के यहाँ भी भेजा, राम जी को लेकर के गुरु विश्वामित्र भी चले जनकपुर। देखो मैंने जो मंत्र बताया, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कैसे भरा है, भागवत जी में कैसे समाया। ओम नाम परमात्मा, परमात्मा भगवान राम, श्री माता सीता जी, और श्री को लेने राम जी कहाँ जा रहे, जनकपुर। और राम जब वनवास में गए तब राम साईं बने। और यहाँ मिलन किसका है, नर और मादा का। नर है राम और मादा है सीता जी। भगवान श्री राम चले और जैसे ही रास्ते में पहुंचे, पत्थर की शिला देखी। गुरुदेव जी ये क्या है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, श्राप से पत्थर की हो गई। बेटा एक काम करो, अपनी चरण रज से इनका कल्याण करो। भगवान श्री राम है ब्रह्म, राम है चैतन, अहिल्या है जड़। आज चैतन राम ने, ब्रह्म रूपी राम ने उस अहिल्या जड़ से जब स्पर्श किया है तो जड़ भी चैतन में परिवर्तन हो गई। अहिल्या का कल्याण किया भगवान राम ने। गुरुजी ने कही, बेटा संध्या का समय है, जाओ बगीचा से फूल तोड़ के लाओ। सो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई चले और इधर से सीता जी चली हैं सहेलियों के साथ। इतल सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। अरे उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। क्या हुआ, एक चतुर सहेली सीता जी के, अरे बोल, एक चतुर सहेली सीता जी के पास राम के आई, और देख राम को चतुर सहेली लौट भाज की आई। एक सहेली बिछुड़ी और कहाँ पहुंची, जहाँ राम जी थे, और राम जी का दर्शन किया और उन्हीं पैर वापस सीता जी के सामने मुस्कुरा के पहुंची। बहना तो जन्म जन्म के पाप दूर हो गए, आ तो परम सौभाग्य है। क्यों, अरे इतनी प्रसन्न क्यों है बहना, क्या मिल गए हो भैया। तो बोली प्रसन्नता से, बहना क्या बताएं कि सोनो सजनी, अरे बहना सोना गुइया, और
और राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सैया, राम बगिया में आए सुनो सजनी। अरे बगिया में आए फूल, बगिया में आए, बगिया में आए फूल, बगिया में आए सुनो सजनी। बोली सुनो मैया राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सैया, राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए, राम बगिया में है, राम बगिया में आए सुनो सजनी। राम बगिया में आए सुनो सजनी, राम बगिया में आए सुनो सैया। बहना हमें लग रहा है जिनका बरसों से इंतजार वही भगवान आ गए। सीता जी को लेके वो सहेली गई और राम को दर्शन कियो तो सीता जी ने एक बात कही राम जी का इशारे में, तुम आए तो हो, पर हमारे पिता के यहाँ 10,000 योद्धा आए, अगर तुमने धनुष तोड़ लो तो हम मिलेंगे और ना है तो मुश्किल है। सो राम जी ने भी इशारे में कह दिया टेंशन मत करो देख लेंगे। दोनों ने दोनों का दर्शन किया है। राम जी फूल लाए, संध्या बंदन हुआ और सुबह जनकपुर में गुरुदेव जी के साथ पहुंचे। इधर जब धनुष की बारी आई, सीता जी ने सोची कि अब हम मैया से आशीर्वाद तो ले आए, आज तो धनुष टूटेगा। देखो ये नर्मदेश्वर कितनी बड़ी सुप्रीम पावर शक्ति है। सीता जी गई तो इधर भोले बाबा ने पार्वती से कही कहाँ जा रही हो, सीता जी को आशीर्वाद दें। बाबा बोले तो हम चले, ना 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 वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं। सो मैया ना पहुंची, उससे पहले भोले बाबा बगीचा में पहुंच गए। माली ने देखो सो पीछे पड़ गए हो भोले बाबा के। अब भोले बाबा भाग रहे, जब कुछ समझ में नहीं आया तो एकदम से बट वृक्ष बन गए। अब पत्तन में चमक रहे नेत्र। सो मैया पार्वती आई, पूरे बगीचा में डोली, बोली जे नयो वृक्ष कहाँ थे उपज आयो भैया। और बा में चमक रहे बाबा के नेत्र। अरे ये तो भोले बाबा है, क्यों नहीं माने चले आए। बाबा बोले तुम कहाँ मान गई, तुम हूं तुम आई। अरे तो मैं तो आशीर्वाद देवे आए। हाँ तो आशीर्वाद देवे आए ठीक है, पर मैं तो आशीर्वाद देने आए। मैया ने कही अब सीता जी आ रही होंगी तब वो क्या कहेंगे भोले बाबा यहाँ का कर भी आए। बोले कुछ भी सही, पर आज तो आशीर्वाद दें बिना नहीं मानेंगे। तो देखिए जब ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं कर पाई तब भगवान अर्धनारीश्वर रूप रख लिए, अर्ध में शिव अर्ध में माता शक्ति। और आज जब सीता जी पूजा करने गई सो जैसे ही पहुंची हैं मैया ने कही आ गई। भोले बाबा बोले तो अब तुम अपने शरीर में जगह दो। मैया ने कही अब नहीं मानता तो आ जाओ। सो अर्धनारीश्वर रूप, अर्ध में भोले बाबा हो गए, अर्ध में माता पार्वती, इसी को कहते नर्मदेश्वर। सीता जी ने पूजा करी बड़े प्रेम से। भोले बाबा से कही जे माला तुम्हारे डारी, मैया पार्वती ने जे तुम्हारे माला डारी फिर राम के। सो भोले बाबा पंजन के बल खड़े हो गए, मूर्ति यहाँ हो गई। सीता जी ने माला पहनाई और जब तक पकड़े रही रुकी रही, और जैसे ही छोड़ी सोई अरे झमझमी और मुस्कुराए के आशीर्वाद दियो है, जाओ लली तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। भगवान नर्मदेश्वर ने आशीर्वाद दिया सीता जी को। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की। और सीता जी चली धनुष की पूजा करे हुए। सबसे पहले गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी, रंग भूमि
बसिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और एक तरफ लिखा मोहन नारी, नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। और बात तो दद्दा ठीक है कहूँ तक, कितनी सुंदर बहू गांव में आए और मैया देख के हमारी आए और फिर इनसे पूछो जी रास्ता में बातें करें। फिर सुनो बेना, एक कहेगी खूब लंबी फरारी बढ़िया है, दूसरी कहेगी चुप रहे तू इतना ही समझ जाए तो कहना। अरे बहू का जो बीच की न हो इतनी लंबी सदेरो टाण। हाँ, अब बहू लंबी है तो आफत है, छोटी है तो आफत है, मोटी है तो पतली तो कारी है तो गोरी तो। अगर कारी है तो भेना जी डिब्बा तो हुए अच्छे लग रहे। बहू तो रात में खड़ी कर दे दांत ही दांत दिखाएंगे, बहू ना दिखाई देगी। एक कारी रखी है। और अगर गोरी है तो बेना, अरे गोरी बहुत सुंदर है, खूब गोरी चट्टी है चुप रहे। भूरो तो गधऊ हो तो। हाँ ना का देखिए चकिया कैसे पाठ। हाँ भूरो तो गधऊ हो तो, भूरो तो गधऊ छवि नहीं तो का छवि। अरे मैया और धन्य हो तुम। और बहू अगर पतली है तो बहना कछु मर्ज है बनाए लड़का को संग दिए। हाँ लड़का तो बाद में रड़ुआ ही रहे, 250 ग्राम पिरा नहीं बनाए रहे। अगर बहू मोटी है तो हाय जीजी बहू है, जा धरी लड़का की अम्मा लगत है अम्मा। कहा है कि भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, राजीव कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, ओ भैया कमी है नारी में। भावे जय हो, ओ भावे जय हो। भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। ओ भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। हरि बोल। और कहा है अरे कितनी हो मैं रूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। कितने हो गए रूप स्वरूप में, सबसे करो नाज। अपन चाहे भले ही काली कलूटी हो और सामने वाली खूब सुंदर हो, पर जरूर बाघाएं बोली देख जने का समझे तो पे देखो कितना पलस्तर करे हैं। मैया हो जो जैसा है, अरे सकल सुंदर से सुंदर नहीं होते हैं, जिसके गुण सुंदर होते हैं वही सुंदर होता है। कितनु हो वे रूप स्वरूप में सबसे अगर हो जाने। और अरे पर नारी की करे बुराई और सबसे बढ़ के माने जय हो सूरत कारी कारी, भारी कमी है नारी। ओ जय हो सूरत कारी कारी, कारी कमी है नारी। अरे कमी है नारी में। ओ भैया कमी है नारी में। अरे कमी है नारी हरि बोल। ओ सरवर कमी है नारी में। भावे जय हो, ओ भावे जय हो। भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। ओ भावे नए नारी को नारी, भारी कमी है नारी। जय भोले। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा यहाँ बात हमारी माताओं की नहीं है, परेशान मत हो। नारी के कई रूप होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिखा है नारी के कई रूप होते हैं। एक नारी हमारी माताएं,
एक नारी हल में होती है, एक नारी नालियों में होती है, एक नारी ये भी होती है चलना बंद हो जाए तो काम खत्म, और एक नारी होती है माया और एक नारी होती है भक्ति। यहाँ बात है माया और भक्ति की। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया नहीं ठहरती है, और जहाँ माया होती है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती है। सीता जी स्वयं भक्ति स्वरूप हैं। गणेश भगवान का पूजन किया, सब देख करके मोहित हो गए, और गणेश जी से कई लला हट मत जइयो जब तक हमारे राम जी ना आ जाए। धनुष क्यों नहीं टूटा? कई कारण थे। गणेश जी बोले चिंता न करो मैया। तो इधर एक नहीं दो नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस कही बारा, भूप सहस्र दस कही बारा, भूप कहीं बारा और लगे उठावन टरे नटारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन। अच्छा, कितना बड़ा जनक का महल था और कितना बड़ा धनुष था जो एक ही संग सब लग गए हैं। ये चौपाई यहाँ नहीं लिखी है। एक बार रावण ने तपस्या करी भोले बाबा की, भोले बाबा प्रसन्न भय मांग ले कछु, सो बोले जे धनुष दे दो। भगवान ने कही धनुष तो दे देंगे पर रास्ता में रख दो तो उठा नहीं पाओगे। बोले वो ठीक है, हम रखेंगे ही नहीं। रावण लेकर जा रहे, रास्ते में लगी लवशंका, सो सोचने लगे रख दिया तो उठेगा नहीं धनुष। उधर से आ रहे सहस्त्रबा अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 और 500 शीश। रावण ने धनुष लिया और सहस्त्रबा अर्जुन को पकड़ा दिया और लवशंका करने लगे। पर भोले की महिमा, अब देखो बड़ी देर हो गई, धनुष में वजन बढ़ा, जल्दी आओ बहुत भारी हो रहा, जल्दी आओ, बस बस भैया 1 मिनट 1 मिनट। तब तक धनुष में वजन बढ़ा, सो अरर झम जमीन में। अब रावण आए, भैया अब कैसे उठाओगे? भोले बाबा ने पहले ही कही थी रख दिया तो उठेगा नहीं। सो दोनों लगे उठावे के लिए। भूप सहस्र, भूप माने राजा, राजा है रावण। सहस्र, सहस्र भुजाएं सहस्त्रबा अर्जुन के। भूप सहस्र 10, 10 शीश है रावण के। एक ही बारा, दोनों लगे एक संग और लगे उठावन टरे नटारा। दोनों लग गए पर नहीं हिला धनुष। आहा, और इस धनुष को सीता जी ने उठाए के घर में रख लियो। तब जनक ने प्रतिज्ञा की ऐसे विवाह नहीं करेंगे, स्वयंवर रखेंगे और जो धनुष तोड़े बाई के संग लली की शादी कर देंगे। तो आज बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे, नहीं हिला। जनक को दुख हो गया। जनक जी बोले सभा के लोगों, बस समझ लिया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई भी जैसे ही कहा, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई। ध्यान देना, लक्ष्मण जी जैसे ही सुने राम जी बहुत सीधे हैं। राम जी कुछ नहीं बोले पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जनक जी क्या कह रहे हो? अरे गुरु को आशीर्वाद मिले और भैया की आज्ञा, तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। गेंद
धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को गेंद बना दूंगा। गेंद सभा में सन्नाटा हो गया। बड़े बड़े योधन ने तो हिलाए ना पाओ। ये छोटी सी चिड़िया पहाड़ उठाएगी हैं। गुरुजी ने कही लला तुम्हारा नंबर ना है, बैठ जाओ। और राम जी थे सारो करो तुम जाओ। राम जी चले, ध्यान देना। और जब धनुष के पास में पहुंचे, अब राम जी के मन में एक बात आई कि हम धनुष तोड़ने तो आ गए, ध्यान देना, धनुष तोड़ने तो आ गए, पर मैंने गुरुजी को प्रणाम तो किया ही नहीं। तो यहाँ तुलसी बाबा ने सुंदर चौपाई लिखी है, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काउन लखा देखी सब ठाड़े। लेत क्या लिया? राम जी जब धनुष के पास में गए, सीता जी ऊपर खड़ी थी। राम जी ने सोची अगर हमने गुरु जी को जाता झुके प्रणाम करी तो जिनके मन में जे न हो जाए कि इन हाथ जोड़ ले धनुष के, सोचे ऊपर से गिर के अपनी जान न दे दे। तो राम जी ने गुरहे प्रणाम मनई मन कीना, मन ही मन प्रणाम किया। और इधर क्या लिख दिया? लेत। राम जी ने धनुष भी उठाया, लेत, और गुरु जी को किया प्रणाम। राम जी ने गुरु जी को किया प्रणाम मन ही मन में, और गुरु जी ने लिया प्रणाम, स्वीकार किया प्रणाम। लेत प्रणाम स्वीकार किया। चढ़ावत धनुष भी उठा लिया, धनुष पे चाप भी चढ़ा दी राम ने, और सीता जी की मांग में सिंदूर का इशारा भी कर दिया। बोले टेंशन मत करो। और गणेश जी ने इशारो करो मैया जे ये अब हम चले। सो गणेश जी भी हट गए धनुष से, ध्यान देना। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष की चाप को भगवान श्री राम ने देखो चाप को चढ़ाया, सीता जी की मांग में सिंदूर का इशारा, और खींचत चाप को खींचा, और जो जनक जी के अंदर दुख था उसे भी खींचा। हाँ, और काउन लखा, क्यों नहीं कोई जान पाया? इतनी बड़ी सभा लगी थी। हाँ, बोले राम जी धनुष की चाप को इस ब्रह्मांड से ऊपर ले गए। हर संत महापुरुष की पहुंच केवल ब्रह्मांड तक सीमित होती है, ऊपर तो केवल जो आज्ञा चक्र वहां सच्चिदानंद है, वहां किसी मनुष्य की, किसी संत महापुरुष की क्षमता नहीं है। इसलिए सभी शून्यमय हो गए। किसी ने नहीं जाना कब धनुष उठाया, कब चाप चढ़ाया, कब धनुष को तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हेलो, हाँ, इसी के साथ ये मनोज भैया, फौजी भैया ग्राम रामपुर से, ये श्रीमद् भागवत जी में 5100 रुपये भंडारे में दे रहे हैं। और इधर आ जाए भैया मनोज कुमार भैया। और सभी संत भगवानों का भी सम्मान करेंगे 20-20 रुपए से। और कलश वाली कन्याएं भी, आप लोग भी बाहर आ जाए, आप लोगों के लिए पराते आए हैं। और परिचय जी को माला डाल के भी सम्मानित करेंगे, और हमारे यज्ञपति महाराज को भी, और महेश चंद्र भैया आप भी आ जाएं, और प्रधान जी की माता जी आप भी आ जाएं, और सोनू भैया आप भी आ जाएं। और इसी के साथ ये 2100 रुपये श्रीमद् भागवत जी में योगदान कर रहे हैं श्री सोनपाल सिंह फौजी अबागढ़ से, और 101 रुपये दीदी को सम्मान में दे रहे हैं। परशुराम जी ने देखा तो कहने लगे कि ये धनुष तोड़ने वाला कौन सा माई का लाल है, जरा मेरे सामने तो निकल के आए। राम जी बड़े सरल स्वभाव से खड़े हुए, नाथ समुदन भंजन हारा, और होई कोई एक दास तुम्हारा। अच्छा, इसका मतलब ये कि धनुष तुमने ही तोड़ा, हमारी बिना इजाजत के तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तो राम जी हैं सीधे, और लक्ष्मण जी कहाँ बर्दाश्त करते हैं। राम जी तो चुपचाप खड़े। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया हाँ तुम एक तरफ हो जा। बोले क्यों? बोले इनकी भाषा के विशेषज्ञ हम हैं। हाँ, हिंदी में बात करने वाले से हिंदी में ही बात करो, इंग्लिश वाले से इंग्लिश में, संस्कृत तो संस्कृत में। हाँ, क्यों? तभी सुलभता है। राम जी ने कही तुम क्या बात करोगे? बोले इनकी भाषा के हम ही विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे कटवचन और तुम रहोगे मर्यादा में।
तुम इन्हें जवाब देने, इसलिए तुम अलग हो जाओ, हम इनसे बात करेंगे। मैं ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं बेचारे सीख तो लेते पर अर्थ जानते नहीं है। पढ़े लिखे तो हो जाते और बिना पढ़े भी, एक भैया बिना पढ़ा लिखा रहे, उसने इंग्लिश के, बोल गोविंद भगवान की, ये भाभियां सम्मान कर रही हैं, भगवान आपको सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े, बोल गोविंद भगवान की। तो बिना पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति, उसने 4 वर्ण केवल सीख लिए इंग्लिश के, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब गांव में जहाँ बैठे बिना पढ़े लोग बिना पढ़े लिखे, उनके सामने बोलता यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। सो एक दिन वो सज्जन कर रहे थे यात्रा, और रास्ते में खो गई उनकी अटैची। अब वो ढूंढते हुए आ रहे हैं और ये भैया बैठे थे, इन्होंने देखा इंग्लिश बोलने का बहुत अच्छा मौका है, अर्थ पता नहीं था पर वर्ण सीख लिए थे 2-4। अब जैसे ही वो पास में आए तो उन्होंने कहा अजी भैया आपने हमारी अटैची तो नहीं देखी? तो कहने लगा यस। अरे वाह बहुत अच्छी बात, फिर दीजिए ना। बोले नो। अरे आपको अटैची मिली, आप बता भी रहे कि मिली है और दे क्यों नहीं रहे? अभी 2-4 तमाचे लगाएंगे ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा, जानते हैं। सब कहने लगा वेरी गुड। उन्हें आया क्रोध, सोने लगाए 3-4 तमाचे, और जैसे ही मारा सोचने लगी अब पिट तो गई, तो आखिरी शब्द काय को छोड़ दे, बोले वेरी गुड। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए लक्ष्मण जी ने कहा अरे मुनिवर, हम लोग सूर्यवंशी हैं, सर को कटा सकते पर झुका नहीं सकते हैं, और जब फरसा की धमकी हमें दे रहे हो, हम लोग कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये फरसा हमें मत दिखाओ। उसी समय परशुराम बोले ये तो बहुत खोटा है, अरे ऐसे एक तरफ कर लो, एक फरसे में पता नहीं चलेगा ये कहाँ गया है। ये कोई ऐसा वैसा फरसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, ये वो फरसा है। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो मुनिवर, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं, और जो छूने से मुरझा जाऊं, जो छूने से मुरझा जाऊं, उस माई का लाल नहीं जो फरसा देख डरा जाऊं। मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, और उस माई का लाल नहीं जो फरसा देख डरा जाऊं। ध्यान देना, जैसे इतना कहा परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। राम जब तुम बोलते हो तो बड़ा क्रोध शांत हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, और ये जब बोलता तो ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे। राम जी ने कहा ये दुध महाबालक ज्ञानी है, इसे बुरे भले का बोध नहीं है, महाराज जो सजा इसे देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ये क्या भगवान है? अरे इन्हें कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं उठाए, सुन ले हो, जब फरसा से मारे तो घर में ही चुईया मारी, अपने भैया और अपनी अम्मा, कौन से बड़े पहाड़ उठाए। आहा, उतरी हुई कमान फिर से चढ़ गई। परशुराम जी बोले राम सुन ले बाती रघुवीर, और मारा फिर से ही वो तीर, और आखिर तेरे भैया की, अरे है आखिर तेरे भैया की, माने ना समझाने से।
हटा लो, इसका पता नहीं चलेगा। विश्वामित्र जी सामने आ गए। अरे किस पे क्रोध कर रहे हो विश्व, यानी कहने लगे किस पे क्रोध कर रहे हो मुनिवर। उसी समय कहा है क्यों, बोले ये भगवान है। परशुराम जी कहने लगे अगर ये भगवान है तो टूटे धनुष पे दोबारा चाप चढ़ा दे। गुरु जी ने कहा जाओ पुत्र, इनका भी संशय दूर करो। राम जी धनुष के पास गए, पुनः चाप चढ़ाया। विश्वास हुआ, राम को प्रणाम करके मंदराचल पर्वत की तरफ परशुराम जी चले गए। इधर सीता जी वरमाला लेकर आई। सखियां कहती हैं तनिक झुक जाओ ना, सीता जी बारी है। राम जी ना झुके, लक्ष्मण ने कही झुक मत जाना, ससुराल बारी बात है। सखियां बोली बहना जे तो बहुत सीधे पर बे बहुत घोटे। अरे लला लक्ष्मण वरमाला पढ़वाए देव। लक्ष्मण जी बोले ना 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 सीधी चली जाओ। आहा, अब लक्ष्मण जी ने कही अगर हमसे कही तो वरमाला पड़ जाएगी। सो राम जी को प्रणाम करने गए लक्ष्मण जी। सीता जी से कही हमारी तरफ नजर रखियो बस। जैसे ही प्रणाम किया, दंडवत लेट कर राम जी उठाने लगे लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण ने भाभी ते इशारों कियो। सो जानकी जी ने राम जी के वरमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया बड़े प्रेम से वरमाला पड़ी, राम जी वहीं रहे। जब खबर कराई है महाराज दशरथ को, तो दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं, और एक नहीं दो नहीं, चारों भाइयों के विवाह हुए। राम का लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण का राम का सीता जी के साथ, और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के साथ चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। विद्वान कहते हैं और भी अन्य विवाह हुए, और कई रोज बारात रही, आजकल जैसे नहीं। बड़ी सुंदर जेवनार दी है महाराज जनक जी ने, और जेवनार देने के बाद जब विदाई का समय आया है, पुत्रियों को माताओं ने सुंदर शिक्षा दी है। बेटी ससुराल में जा रही हो, अपने पिता का नाम रोशन करना। बेटी तीन कुल का नाम रोशन करती है। अपनी माँ के दिए हुए आचरणों को वहाँ आप प्रस्तुत करना। सासू की सेवा करना, ससुर का सम्मान, जेठ का आदर, देवर को प्रेम, सबका सम्मान करना। बेटी अपने पतिव्रता धर्म को निभाना। और जब विदा किया है ना, तो आ जाइए मेरे सज्जनों। बारात लौटकर जब अयोध्या में आई है, तो चारों माँ यानी जो मैया है, तीनों माताओं ने चारों बहुओं की बड़ी सेवा की है, बड़ा सम्मान किया। आरती लेकर आई, आरती उतारी, ससम्मान सबको महल में ले गई। ध्यान रखना सज्जनों, अयोध्या में आनंद बरस रहा है, प्रसन्नता है। और ध्यान रहे मेरे बंधुओं, कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है, क्योंकि राम जब थोड़ा समय गुजरा तो दशरथ जी के मन में विचार आया कि राम को राजतिलक करना है। देखो कन्हैया की झांकी आनी है और समय भी बहुत हो रहा है, इसलिए अब हम राम जी को प्रणाम करेंगे और आगे हम ठाकुर जी की झांकी को देखेंगे। अब तो कहते हैं मंथरा दासी ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ा। राम के लिए राजतिलक की जगह बनवास। बनवास में जब गए, पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। राम ढूंढते हुए गए तो सुग्रीव से मित्रता और हनुमान के द्वारा सीता जी का पता करवाया। लंका में सारी वानर सेना को लेकर चढ़ाई की राम जी ने, और कहते हैं विभीषण के बताने पर रावण के नाभि में बाण मारा और रावण का उद्धार किया। समुद्र के जल से विभीषण का राजतिलक किया और सीता जी को लेकर राम जी अयोध्या आए और घर घर में दीपक जले। उसी दिन से दीपावली का त्योहार मनता आ रहा है। आओ राम जी को प्रणाम कर लें, इसके बाद कन्हैया की झांकी आ रही है।
तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी की हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफरों में। मेरा जीना बोले भाव से, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जोर से जयकारो लगाओ और लला जल्दी लगा दो गुब्बारे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण करते हैं यहाँ। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन, स्मन्नैलादयो भूप कीर्तयन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में महाराज याति जो हुए, याति के पुत्र हुए हैं यदु। ध्यान देना, याति के पुत्र हुए हैं यदु, और यदु महाराज की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम है देवमीड़। और देवमीड़ राजा के 2 विवाह हुए, एक पत्नी से अर्जन्य परजन्य और एक पत्नी से हुए सूरसेन। अर्जन्य परजन्य के हुए नवनंद और सूरसेन के बेटा भये वसुदेव जी। बोलिए गोविंद भगवान की। मथुरापुरी में महाराज उग्रसेन रहते हैं। उग्रसेन के कोई संतान नहीं है। एक दिन मैया पवन रेखा जंगल में गई। उसने क्या देखा, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस है। उसका संयोग जब बना है, माँ घर आई। धीरे धीरे समय हुआ। 9 मास के बाद माता ने एक बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा गया है कंस। जन्म से ही बड़ा अत्याचारी है। देवर्षि बाबा नारद ने बताया उग्रसेन को, महाराज ये बड़ा ही अपराधी है, ये राक्षस प्रवृत्ति का पुत्र है, ये अधर्मी है। उग्रसेन ने उस पुत्र को लिया, यमुना में बहा दिया। बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन, उन्होंने कंस को निकाला, पालन किया, और वसुदेव के साथ में कंस बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे समय हुआ। इधर जब कंस बड़ा हो रहा, एक दिन कंस को जब पता चला है कि मेरे पिता ने मुझे जल में बहाया है, कंस गए, भोले बाबा की अखंड तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कंस से कहा कुछ मांग लो।
तो बोले ये धनुष हमें दे दो। भोलेनाथ ने कहा ये धनुष ले जाओ, एक बात याद रखना भोजराज कंस के ये धनुष जो तोड़ेगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। धनुष लेकर के कंस राज आए, मथुरा पर आक्रमण कर दिया है और मेरे बंधुओं कह दिया अब तो हम ही भगवान हैं, हम राजा हैं, मैं ही सब कुछ हूं। घर में दीवालों में केवल कंस की जय जयकार। मंदिर में साधु महात्मा जहाँ भजन करते हैं वहाँ गौएं कटवा रहा है, ये पापी अत्याचार करता जा रहा है। ऐसा ही नहीं, कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी बड़ी हो रही है, इधर माता और पिता को जेल में डाल दिया कंस ने। और जब बहन बड़ी हुई, कंस के मन में विचार आया मेरी बहन विवाह के योग्य है, कहाँ शादी की जाए। तो अपने मित्र वसुदेव को चयन किया भोजराज कंस ने। सोचने लगे इससे बढ़िया कोई और नहीं होगा। वसुदेव के साथ में विवाह जब तय किया है, मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजवा दी। और मेरे सज्जनों आज वसुदेव जी जब बारात लेकर के आए हैं, कंस बड़ा प्रसन्न है, सारी व्यवस्थाएं करा रहा है, दान लुटा रहा है और बहन से कहता है चिंता मत करना, जो भी इच्छा हो बस तेरा भैया तैयार है, बोल देना। बड़े धूमधाम से विवाह किया, भावरें पड़ी। विदाई का समय आया तो बहन रोने लगी भैया कि बाबुल का ये घर बहना और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेना, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेना कुछ दिन का ठिकाना है। और बन के दुल्हने के दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन को देना तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन को देना वो भैया तेरे आंगना की मैं तो एक चिड़िया, भैया तेरे आंगना की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। रात भर का बसेरा है, अरे चोरे उड़ जाना है। रात भर का बसेरा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मेरे सज्जनों आज देवकी से कंस ने कहा बहन रोना नहीं, तेरा भैया हाजिर है। बड़ा ही प्रसन्न है, बहन को प्रसन्न करने के लिए खूब दान लुटा रहा, सब कुछ कर रहा है। परंतु माता पिता की सोच में देवकी को बड़ा दुख है। कंस बोला रोना नहीं, स्वयं रथ में बिठाया और रथ को हाँक करके चला है भोजराज कंस। तो आकाशवाणी होने लगी, अरे कंसराज तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल कंस ने सुना, इनकार कर दिया, फिर चल दिया।
फिर आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। कंस ने रथ को खड़ा कर दिया, बहन को नीचे खींच लिया केस पकड़ के। देवकी बोली, भैया क्या कर रहे हो? भैया मुझे छोड़ दो, भैया छोड़ दो। कंस कहने लगा, तुम्हें छोड़ दूं फिर क्या मौत को गले लगा लूं? सुन रही हो, देवता आकाशवाणी कर रहे हैं कि 8वां पुत्र आपका मेरा काल है, इसलिए देवकी अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वसुदेव जी सामने आ गए और वसुदेव जी ने कहा, कंसराज अपनी बहन को मत मारो। क्यों? अरे रक्षा बंधन में, भैया ध्वज में तुम्हें अपनी बहन की बड़ी याद आएगी, इसलिए अपनी बहन को छोड़ दो कंसराज। आहा। और वसुदेव जी ने कहा, कंस सुनो कि इच्छा हो अगर देवकी, तो देवकी न मार पाओगे। इच्छा है अगर देवकी, तो देवकी न मार पाओगे। इच्छा हो अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे। इच्छा है अगर देवकी, तो देवकी न मार पाओगे। इच्छा हो अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे। इच्छा है अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे। और कंस, निर्दोष बहना तेरी, अरे नहीं मार पाओगे। निर्दोष बहना तेरी, और दोष क्यों लगाओगे? निर्दोष बहना तेरी, निर्दोष क्या लगाओगे? निर्दोष बहना तेरी, निर्दोष क्या लगाओगे? अरे कंसराज, इच्छा हो अगर देवकी, देवकी शब्द के दो अर्थ है, एक तो माता देवकी, और कह रहे हैं वसुदेव जी, यदि उस देवकी, उस परम पिता की कृपा है तो तुम इस देवकी का बाल बांका नहीं कर पाओगे। और कहा है कंसराज, इच्छा हो अगर देवकी, तो देवकी न मार पाओगे। अरे इच्छा है अगर देवकी, तो देवकी न मार पाओगे। कंसराज छोड़ दो अपनी बहन को, बहन को मत मारिए, बहुत याद आएगी तुम्हें रक्षा बंधन भैया ध्वज में। आहा। उसी समय वसुदेव ने एक बात और कही, तुम्हारी बहन के जो बालक पैदा होंगे वो हम आपको देते जाएंगे कंसराज, इसलिए बहन को छोड़ दो। हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और मथुरा की जेल में डाल दिया कंसराज ने। देवकी रोती रह गई, अरे दुष्ट भैया, तूने रस में विष घोल दिया। धीरे धीरे समय हुआ, देवकी के जो वचन दिया वसुदेव जी ने, देवकी का कुछ समय पूर्ण हुआ। पहले बालक को जब माता देवकी ने जन्म दिया, वसुदेव जी लेकर कंस के पास गए और कंस ने सोचा मेरा कालत है 8वां और ये है पहला, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, सो उसे वापस कर दिया। बाबा नारद ने सोचा यदि कंस ऐसे बालक वापस किया तो इसकी मृत्यु बहुत दूर हो जाएगी। एक 8 पंखुड़ी का हाथ में फूल लिया और कंस की बुद्धि को बदल दिया। हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। बोले पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी काल हो सकता है महाराज। कंस ने समझा तो देवकी के हाथ से बालक छीना, जमीन में पटका, मांस के लोथड़े पड़े रह गए। देवकी हाथ मलते रह गई। बंधुओं ध्यान रखना, 1 नहीं 2 नहीं
6 बालक मारे, 7वां गर्भ आया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलभद्र भाई का जन्म हुआ, श्री बलराम जी का। श्री सुखदेव जी कहते 8वें गर्भ की बारी है, भादों को महीना, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है और मैया का समय पूर्ण होने जा रहा है। देवकी कह रही है महाराज ये मेरा अंतिम बालक है, इसकी प्राण रक्षा करना भगवान। वसुदेव बोले चिंता ना करो देवकी, सब भगवान अच्छो ही करेंगे। कंस ने दोहरे पहरेदार, दोहरी चौकियां, दोहरे ताले लगा दिए बंधुओं। क्यों? बोले इसी में मेरा काल आने वाला है। इधर देवकी रो रही है, अरे मेरी विपत्ति रोजी करतार, ओ देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति आरोप करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे बालापन भैया संग खेली, अरे बालापन भैया संग खेली, अजू हाथ गए तलवार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे अजू हाथ गए तलवार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति आरोप करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे जोई जोई बालक पैदा हो, अरे जोई जोई बालक पैदा होवे, कई दे तू कंस मरवाए, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे देत बांसो मारा भाई, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे मेरी विपत्ति आरोप करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवकी रो रही है, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, अंधेरी रात, और इधर देवता स्तुति कर रहे हैं, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे गोपाल। भगवान कन्हैया ने योग माया से कही तुम यशोदा मैया के आंगन में जाओ कन्या के रूप में, और हम देवकी के यहाँ जन्म लेंगे। सब यादवों को भेज दिया, बोले तुम ग्वाल बाल बन के जाओ, हम यादव राज बन के आएंगे। आइए देवता स्तुति कर रहे हैं, अंधेरी रात है, बादल आ गए, घटा घनघोर, बिजली चमक रही है। कंस ने सभी पहलवान सतर्क कर दिए, परंतु जब भगवान आए हैं ना, आहा, देवता स्तुति कर रहे, आइए मेरे गोविंद। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। वसुदेव जी आ जाएं। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा जय हो। शरणागतम कृष्णा। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्य परम प्रसत्यम, सत्य श्रियोनिमनिहितम च सत्य, सत्य स सत्यम मत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने।
सत्य व्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्येश्व निहितम च सत्य सत्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता स्तुति कर रहे हैं, हे गोविंद आओ, हे गोपाल आओ। और भगवान देखो वसुदेव जी की कितनी पत्नी है, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। देवकी प्रमुख आसन पत्नी नानक तुम में। ध्यान देना, यानी वसुदेव जी की 7 पत्नी है, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी। और देवकी का सबसे प्रमुख स्थान है। और देवकी के गर्भ से भादों का महीना कृष्ण पक्ष है। देवता स्तुति कर रहे, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गोविंद। कन्हैया जी बड़े बलूक है, बोल गोविंद भगवान की। आइए, आज भादो महीना अंधेरी रात में जेल में क्या हुआ, रात में ही मानो कमल खिल गए हों, पपीहा बोल रहे, कोयल बोल रही, चारों तरफ सुंदर सुहावना मौसम हो गया। और पहले परीक्षित जी को दर्शन कराओ। लला वसुदेव जी इधर आओ। मेरे भगवत प्रेमियों, तो आज जेल में जब भगवान ने अवतार लिया चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जब भगवान आए हैं, आहा, ऐसा ही नहीं, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। बोलेंगे सभी, अंधेरी रात में गोविंद ने जब जन्म लिया है, सुंदर सुहावना मौसम हो गया, आहा, देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। जय हो मेरे गोविंद की, जय हो मेरे कृष्ण की। आइए आप लोग भी खूब दर्शन करें और भाव से बोले कि भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलनु में, जेलनु में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। सभी लोग भाव से दर्शन करें। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेल के दरमियान। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। चार भुजाएं रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। हाथ चक्र और ध्वजा विराज, गले में जंती माला हो। जय हो गले में जंती माला, कानन में मुदरिया। गल में जंती माला, कानन में मोरनिया। भाइयों अजब कमाल जायो देवकी ने लाल देखो जेलनु में, जेलनु में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। सभी लोग भाव से दर्शन करें और अभी बधाई डलवा रहे 2 मिनट में। आज कन्हैया ने जैसे ही अवतार लिया, मैया देवकी ने कही, लाला मैंने तो बेटा बन के बुलाया, तुम तो पिताजी बन के आ गए हैं। वस्त्र शंख चक्र गधा पदम। भगवान ने कही, हम सोची कि मामा कंस को 11 साल बाद मारेंगे, सो आज ही हथियार लेके चले। मैया बोली, ना ना ना, बालक बनो। भगवान कन्हैया छोटे से बन गए। और भैया जैसे देवकी ने देखो
वसुदेव से कही लाला बहुत सुंदर है, जाके प्राण रक्षा करो। वसुदेव ने कही हथकड़ी बेड़ियां खुल जाती तो मैं कन्हैया की रक्षा अवश्य कर लेता। कहते जब जीव परमात्मा की तरफ जाता है ना तो उसके माया रूपी बंधन खुल जाते, बेड़ियां खुल गई। छवरिया में श्याम को रखा और वसुदेव जी जेल से जब जा रहे, पहरेदार बेहोश पड़े, ताले खुल गए और वसुदेव जी आगे बढ़े। अंधेरी रात यमुना मैया के किनारे पहुंचे तो यमुना ने सोचा हम भी दर्शन करेंगे। फेंको ना बेटा, अमीर का तिलक करें, फेंके नहीं। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज यमुना ने दर्शन के लिए ऊपर उबाल दिया। ऊपर बढ़ के आई, कन्हैया समझ गए नेक ससुर को तो सम्मान कर ले हो, समझ गए जे दर्शन चाह रही। कन्हैया ने चरण लटकाए, यमुना को दर्शन दिए। वसुदेव जी गोकुल में ले गए कृष्ण को, यशोदा नंद के पास में लिटायो और उन्हीं पैर योग माया को लेकर वापस मथुरा में आ गए। इधर क्या हुआ, जैसे ही माया आई तो चिल्लाने लगी, रोने लगी और पता चला कंस राज को पहरेदार जाग गए। अरे देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म लिया है। कंस दौड़ कर गए और देवकी के हाथ से वो बेटी छीन ली। देवकी बोली भैया अब ये बेटी है, तेरे कछु ना बिगाड़े, भांजी है, छोड़ दे भैया। पर कंस ने कहा पतो ना जाको पति काल बने, बेटा काल बने। जमीन में पटका, आकाश में चपला बन गई और उसने कहा रे अभिमानी तूने मुझे क्या मारा, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। आइए अब नंद बाबा के यहाँ सुनंदा ने जैसे ही देखा झीनी सी चदरिया में लाला पड़ो है, बड़ो सुंदर है। देखी सांवली सूरत। अरे भैया है गयो, अरे लाली का है गयो, अरे भैया है गयो का, बोरे भाभी के लल्ला है गयो। भैया सुंदर बगलबंदी पहनी और नंद बाबा सब भाइयों के साथ नंद रानी को बधाई देने गए। आइए दर्शन करें और जो जहां बधाई डालो 2 मिनट में, इसके बाद आरती प्रसाद। अरे यशोदा जायो लाला नायम बेदन में सुने आई, यशोदा जायो लालना हम बेदन में सुने आई। यशोदा जायो लालना यमुना पे सुने आई। अरे यशोदा जायो लालना हम बेदन में सुने आई। और अरे कहाँ पे हरे ने जन्म लियो, अरे
बनो रे पालना काहे को जको बनो रे पालना काहे को जको बनो रे पालना आहे के लागे कुंदना हम वेदन में सुन आई काहे के लागे कुंदना हम वेदन में सुन आई क्या सोदा जाए के चलना हम वेदन में सुन आई अरे चंदन को बनो रे पालना चंदन को जको बनो रे पालना चंदन को जको बनो रे पालना अरे चंदन को जको बनो रे पालना रेशम के लागे कुंदना हम वेदन में सुन जय हो सबके लागे कुंदना हम वेदन में सुन आई क्या सोदा जायो लालना हम वेदन में सुन आई यशोदा जायो लालना हम वेदन में सुन आई क्या सोदा जायो लालना हम वेदन में सुन आई यशोदा जायो लालना हम यमुना पे सुन आई अरे या सोदा जायो लालना हम वेदन में सुन आई या सोदा जायो लालना हम वेदन में सुन आई तेरी नैनन में वो नैनन में श्याम समाए गयो वही प्रेम भरो लगाए ओ गयो वेदन में श्याम समाए गयो कोई प्रेम को रोग लगाए गयो नैनन में कन्हैया लाल की वो नैनन में श्याम समाए गयो वही प्रेम भरो लगाए बलिहारी कुंवर तेरी लखन पे तेरी बेसन के मोती अधर में वो तो तिरछी नजर चलाए गयो तेरी नैनन में श्याम समाए गयो वही प्रेम को रोग लगाए गयो बोलिए कन्हैया लाल की अरे कारी कमरिया बारे ने और पीली पीता पर बारे ने और चुलम करी डारोरी जकारी कमरिया बारे ने चुलम करे डारोरी कमरिया बारे ने
लखो तारो री जकारी कमरिया वाले जुलम करी डालोरी जकारी कमरिया वाले डालोरी जकारी कमरिया वाले अरे कारी कमरिया वाले ने पीली पीतांबर वाले अरे काली कमरिया वाले ने पीली पीतांबर वाले ने चुलम करे डालोरी जकारी कमरिया वाले जुलम करी डालोरी जकारी कमरिया वाले जुलम करी डालोरी जकारी कमरिया वाले गजब करे गारोरी जकारी कमरिया वाले वाले जुलम करी डालोरी जकारी कमरिया वाले और वृंदावन बिहारी लाल की जी आ जाए आरती का थाल उठा ले सभी बोलेंगे आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन को प्यारो इन पे प्राण न्यौछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए बलदाऊ को छोटो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहीं तेरे जगी मैया कनुआ कही कही तेरे जकी मैया परम मुदित मन लेत बनैया परम मोदित मना ले तबलैया अपनो सर्व सैन को दीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधा बर सुवर कन्हैया ब्रज जन को नभ नीत खिवैया ब्रज जन को नबानीत खिवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया ये छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तनि बोलन मधुर सुहावे सकल नाच खेलत सुख पावे सकल नाच खेलत सुख पावे सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण जी कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हाथ जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं शीश क्षमा करो अपराध मम क्षमाधार जगदीश बोलिए बालकृष्ण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की परीक्षित लाल की सभी ग्रामवासियों की क्षेत्रवासियों की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की साईं नर्मदेश्वर महादेव की परम पूज्य सदगुरु श्री रविराधे जी महाराज की बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की काली माता की सच्चे दरबार की संत समाज की जय जय श्री राधे जय जय
पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय शंभू।